हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारापात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क इस एग्जाम्स के डेट्स के बारे में। तो ये डिटेल वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी रात के 9:15 बजे हुए हैं और आप सभी के लिए मैं ये जो वीडियो है बड़े जो है उत्साह के साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं वेडनेसडे जून 30, 2021 से, यानी कि 2 दिन के बाद। ये बैच आपकी रहने वाली है मॉर्निंग 10 AM से 11 AM तक। ठीक है, अगर आपको डेमो क्लासेस अटेंड करने हैं उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो प्लीज जाकर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो फ्री डेमो क्लासेस है उसका आनंद लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही है। देखिए, अगर आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो, अगर कोई भी आप मेहनत कर रहे हो, मान लो सपोज कोई एग्जाम को आपको जो है उसमें सक्सेस चाहिए या फिर कोई और चीज में, तो आपको किसी के अंडर गाइडेंस काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपने आप से उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सक्सेस नहीं होगे, बट थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा आपको एफर्ट्स लगेगा, बिकॉज आपको वो चीज पता नहीं होती है स्टार्टिंग में। क्या कुछ उसको जो प्रिपेयर करना है तो क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ एग्जाम में आता है, कौन से ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं। फॉर सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि कौन से ट्रिक्स वहां पर आपको अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें। और मेन बात होती है आपका मोटिवेशन भी आपको देने वाला कोई और अगर होता है तो वो चीजें होती है वो और ज्यादा भी आसान हो जाती है आपके लिए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सही में आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए और इफेक्टिव वे से आपको प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशंस को, इन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, आगे में भी और एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। ऐसे नहीं कि ये एग्जाम्स आने के बाद में और कोई एग्जाम्स आएंगे नहीं। एसबीआई जो क्लर्क आपका एग्जामिनेशन था उसको भी पोस्टपोन कर दिया था, हो सकता है वो अगले मंथ में उसके डेट्स भी आ जाए और एग्जाम कंडक्ट भी हो जाए। तो सिर्फ फॉर्म भर के आपका कुछ चलेगा नहीं, उसके लिए आपको मेहनत भी करना होता है, और वो मेहनत आप किसी के अंडर गाइडेंस करते हो तो और जो आपके रिजल्ट्स होने वाले हैं वो बेहतरीन होंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो आपको अगर लगता है कि सही में आपको एक डायरेक्शन देने वाला कोई चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग आपके साथ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो ऐप है उसको डाउनलोड करके, एक कोट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। देखो, अगर सही बात है, अगर इसको ध्यान से आप पढ़ोगे, इसको समझोगे, तो ये जो है कोट एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये को दिखा दो कि तुम भी ये कर सकते हो और ये आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होता है आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क और पीओ का, ये 8 जून को चालू हुआ था और उसका लास्ट डेट कल है 28 जून 2021 को। आपको पेमेंट, उसका एप्लीकेशन फी भरना है इन्हीं डेट के बीच में, 8/6 से 28/6 के बीच में। और उसके बाद आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप देखो वहां पर डॉट दिया हुआ है प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आगे, मतलब ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कोविड-19 पेंडेमिक्स पीरियड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मे नॉट गोइंग टू कंडक्ट द ऑफलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग। ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग किन के लिए होती है? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन मतलब जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बेसिकली ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग्स वो कंडक्ट करते हैं। नीचे दिया हुआ है डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी जो एग्जाम्स होगी, आपको पता है 2 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होती है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अगले मंथ से या फिर उसके अगले मंथ जुलाई या फिर अगस्त में ये इसके कॉल लेटर्स आपके आ सकते हैं, और प्रिलिमिनरी एग्जाम आपकी अगस्त में होगी। उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद, यानी कि सितंबर में। और आपका जो मेन एग्जाम होगा या फिर सिंगल एग्जाम, मतलब जो स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसकी ये बात यहां पर कर रहे हैं। आपका मेन एग्जामिनेशन सितंबर में ही होगा, मतलब जिस मंथ में
आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक 20 से 22 दिन के बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसी मंथ में आपके जो है कॉल लेटर्स आ जाएंगे मेंस एग्जामिनेशंस में। और आपका जो मेंस एग्जाम होगा या सितंबर में हो सकता है या फिर अक्टूबर मंथ में भी हो सकता है। उसका रिजल्ट, आपके मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा अक्टूबर मंथ में। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की बात कर रहे हो, क्लरिकल के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता, ये आपको भी पता है। अक्टूबर मंथ में इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। उसके बाद में देखिए कॉल लेटर्स आएंगे अक्टूबर नवंबर में और वो इंटरव्यू उसी मंथ में होगा आपका, अक्टूबर और नवंबर इस मंथ में। उसके बाद में आपका अगर इंटरव्यू क्वालिफाई होता है ना, अगर आप अच्छी खासी वहां पर मेहनत करते हो तो जनवरी में आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा किसी भी एक बैंक में, है ना। चारों पोस्ट का, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इन चारों पोस्ट का जनवरी में आपका ज्वाइनिंग जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज पे हम लोग आते हैं। देखो जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगी इसकी। आईबीपीएस आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, जिसको मल्टीपर्पज बोला जाता है, उसकी सैलरी कहीं ना कहीं रेंज करती है 15,000 से 19,000 के बीच में, है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग। ज्यादा ही रूरल एरियाज में आपको पोस्ट किया गया तो हो सकता है 16,000 17,000 आपको मिल जाए स्टार्टिंग सैलरी। और अगर आपका थोड़ा सा सिटी में पोस्टिंग होता है ना, थोड़ी अच्छे एरिया में पोस्टिंग होती है, अच्छे टाउन में जो है आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको 1,000 to 1,500 जो है वहां पर उसके कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी मिलती है। आईबीपीएस आरआरबी अगर ऑफिसर स्केल 1 का आपने पोस्ट क्लियर कर लिया तो 29,000 से 33,000 के बीच में जो है आपकी सैलरी रहने वाली है, 29,000 to 33,000 के बीच में। उसके बाद में इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कुछ नहीं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट और मल्टीपर्पज के लिए जो है अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें सिर्फ एक बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस तो आपको जीरो लगेगा, मतलब कोई भी अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस सर्विस को। एप्लीकेशन फी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर हम लोग करना चाहेंगे। तो देखो ST, SC और BWBD इन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज है और बाकी सभी के लिए 850 रुपीज जो है यहाँ पर चार्जेस है। बाकी दोनों के लिए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट्स दोनों भी पोस्ट के लिए सेम फीस है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद में प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए दो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होंगे। आप सभी को पता होगा ये चीज जो है रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40-40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस रहते हैं। कंपोजिट टाइम आपका यहाँ पर रहता है 45 मिनट्स का, 80 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है आपका, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, 45 मिनट्स का टाइम पीरियड। ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम ही है, 40-40 80। डिफरेंस क्या में रहेगा, सिर्फ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में। इनकी जो लेवल्स होती है, इन एग्जामिनेशन को जो लेवल्स होंगी आपकी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज वो ऑफिस असिस्टेंट की आप एग्जाम देने जा रहे हो तो काफी इजी लेवल होती है इस पेपर की, इस एग्जामिनेशंस की, कंपेयर टू दी योर ऑफिसर स्केल 1 एग्जामिनेशन। तो देखिए आज का ही जो है मतलब कल का दिन है आपके लिए, आपके पास है कल का दिन। अगर किसी ने नहीं भरा है फॉर्म, अगर कोई मतलब आप डायलीमा में हो कि फॉर्म को अप्लाई करें ना करें, तो बेझिझक आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इफेक्टिवली आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 5 दिन का आपको वहां पर डेमो दिया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे मेंस एग्जामिनेशंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रहेगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। जैसे आपने प्री को क्वालिफाई कर लिया, यू हैव टू अपियर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। उसमें सब्जेक्ट्स होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में आपको सिलेक्ट करना होगा ऑन टाइम जब भी आपका एग्जामिनेशन रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और उनके मार्क्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का, उसमें 50 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो भी आप वहां पर सिलेक्ट करोगे 40 मतलब 40 मार्क्स का वो सेशन रहेगा आपका। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 50 मार्क का, टोटल यहाँ पे मार्क्स है 200 और वहां पर आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपके
अपलोड करना है आपका, कैपिटल लेटर्स में वो नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, उसके बाद में डिक्लेरेशन, यहाँ से आप यहाँ तक देख पा रहे हो ये डिक्लेरेशन है, राइट। यहाँ पर उसके बाद में फीस दी हुई है, ये पहले ही हमने डिस्कस की हुई है, राइट। तो ये सभी है। उसके बाद में देखिए वैकेंसीज यहाँ पर उन्होंने दी हुई है हर स्टेट की। देखो ये आरआरबी है तो हर स्टेट के आरआरबी अलग होंगे, वो आपको ऑन टाइम सिलेक्ट करना है जब भी आप फॉर्म फिलिंग करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आपको दी हुई है। आप एक बात यहाँ पर नोट अगर आपने किया होगा तो एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, मतलब कि जब भी ये आपका नोटिफिकेशन बना है ना, ये जब ये नोटिफिकेशन आईबीपीएस आरआरबी में रिलीज किया तो हो सकता है विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक ने, ये जो महाराष्ट्र की बैंक है ग्रामीण बैंक, उन्होंने अपने जो वैकेंसीज है उनको रिपोर्ट नहीं किए हुए, हो सकता है उनका स्टाफ कम है या फिर उन्होंने काउंट नहीं किए होंगे कितने वैकेंसीज है हमारे सभी ब्रांचेस के मिला के महाराष्ट्र में, तो इसलिए नॉट रिपोर्टेड यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उस बैंक में कुछ भी वैकेंसीज नहीं है, वो आएंगे जब भी आपकी एग्जाम होगी उसके बाद में ये जो है वैकेंसीज वो रिलीज कर देते हैं, आईबीपीएस को जो है वो वैकेंसीज जो है हैंड ओवर कर देते हैं। आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आपको दी हुई है, राइट, फाइन। तो ये सभी चीजें थी। तो देखिए आप अप्लाई कर दीजिए, कल ही उसका लास्ट डेट है, तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो उसको अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको लगता है तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, फाइन। चलिए इतना ही जो है ये इस वीडियो में मुझको बताना था आपको, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस रेगुलरली।